कहानी की शुरुआत में एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। आसमान काला होने लगता है और पानी में मूंगे जैसी तेज तेज लहरें उठने लगती हैं। कुछ देर बाद एक अजीब और रहस्यमयी बक्सा मछुआरे की नाव की तरफ तैरता हुआ दिखाई देता है। मछुआरे की नजर जैसे ही उस बक्से पर पड़ती है, वो उसे अपनी नाव पर खींच लेता है। जब वो बक्सा खोलता है तो अंदर उसे एक मृत महिला और उसका छोटा बच्चा मिलता है। हैरानी की बात ये होती है कि बच्चा अभी भी जिंदा होता है। बच्चे को देखकर मछुआरे का दिल पिघल जाता है। वो बच्चे को अपने बेटे की तरह गोद में उठा लेता है और उसका नाम पर्सियस रख देता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। इन सालों में पर्सियस बड़ा हो जाता है और अब वो उस मछुआरे को अपना पिता और मछुआरे की पत्नी को अपनी माँ मानता है। एक दिन वे सब मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर दूसरी जगह जा रहे होते हैं। अचानक वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कुछ लोग नदी में एक विशाल मूर्ति फेंक रहे होते हैं और वो मूर्ति ज़्यूस की होती है। वे लोग खुद को भगवान जैसा समझने लगे थे। जैसे ही वे मूर्ति को समुद्र में फेंकते हैं, पानी में एक अजीब सी चमक उठती है। वो रोशनी किसी आकार में बदलने लगती है और अचानक उसमें से कुछ जंगली जीव निकल आते हैं। वे उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने ज़्यूस की मूर्ति का अपमान किया था। इसी बीच सारे जंगली जीव एक साथ मिलते हैं और धीरे धीरे एक इंसान का रूप ले लेते हैं। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ज़्यूस का भाई पाताल लोक का देवता हेडीज होता है। हेडीज फिर मछुआरों की नाव पर हमला कर देता है। छोटी नाव टूटकर डूब जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन किस्मत से पर्सियस इस भयानक हादसे में बच जाता है। परिवार खोने के बाद पर्सियस अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर वो खुद से वादा करता है कि वो हेडीज से अपने परिवार की मौत का बदला जरूर लेगा। अगले दृश्य में हेडीज और ज़्यूस साथ में नजर आते हैं। हेडीज ज़्यूस के पास आकर कहता है कि इंसानों का काम देवताओं की पूजा करना है, लेकिन इंसान अब उल्टा ही काम कर रहे हैं। वे देवताओं की अवमानना कर रहे हैं। ज़्यूस हमेशा चाहता था कि इंसान उससे डरें और उसकी पूजा करें। इसी वजह से उसने मंदिर और मूर्तियां बनवाई थीं। लेकिन मनुष्यों ने उसके मंदिर को तोड़ दिया और उसके मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। हेडीज फिर ज़्यूस से कहता है कि अगर वो इजाजत दे तो वो इंसानों के दिलों में इतना डर भर देगा कि वे फिर से ज़्यूस की पूजा करने लगेंगे। लेकिन ज़्यूस हमेशा चाहता था कि इंसान शांति से उसकी पूजा करें। फिर भी अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो हेडीज को आगे बढ़ने की इजाजत दे देता है। दृश्य फिर बदलता है। ज़्यूस की मूर्ति तोड़ने वाले सैनिक दिखाई देते हैं। वे पर्सियस को एक भव्य महल में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर पर्सियस देखता है कि राजा और रानी ज़्यूस की मूर्ति तोड़ने के बाद जीत का जश्न मना रहे हैं। सब खुशी से चिल्ला रहे हैं कि वे ज़्यूस की मूर्ति तोड़ने में कामयाब हो गए और अब उनकी जीत हो चुकी है। उनका दावा था कि इससे साबित होता है कि इंसानों से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन तभी राजकुमारी वहां आती है और सबको कहती है कि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं था और उन्हें इस तरह का जश्न नहीं मनाना चाहिए। लेकिन रानी उसे समझाती है कि वो ज़्यूस के बारे में कुछ नहीं जानती। तभी पाताल लोक का देवता हेडीज वहां प्रकट होता है। उसके आते ही पूरा माहौल बदल जाता है और वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। हेडीज अपनी जबरदस्त शक्ति से राजा के सारे सैनिकों को मार डालता है। ये देखकर पर्सियस गुस्से से भर उठता है, क्योंकि यही हेडीज उसके पिता और पूरे परिवार को मार चुका था। पर्सियस उसी समय उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की वहां प्रकट होती है और उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है कि अभी सही समय नहीं आया है, उसे इंतजार करना होगा। इसी बीच हेडीज रानी के पास जाता है और कहता है कि भले ही वो बूढ़ी हो गई है, फिर भी वो एक जवान लड़की जैसी खूबसूरत दिखती है। ये कहकर हेडीज रानी के अंदर की सारी जादुई ऊर्जा सोख लेता है। फिर वो सबको बताता है कि 10 दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा और उस दिन वो क्रैकन नाम का राक्षस शहर पर छोड़ेगा। क्रैकन सब कुछ तबाह कर देगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि शहर को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, राजकुमारी की बलि। सिर्फ राजकुमारी की बलि शहर को विनाश से बचा सकती
मिलती है। ये कहकर हेडीज जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो पर्सियस की तरफ देखता है और कहता है कि पर्सियस ज़्यूस का वंशज है। ये सुनकर पर्सियस और वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये सुनते ही लोग पर्सियस को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद वही रहस्यमयी लड़की उससे मिलने आती है, वही जिसने उसे पहले हेडीज पर हमला करने से रोका था। लड़की अपना नाम आयो बताती है। आयो पर्सियस से कहती है, क्या तुम अपनी असली पहचान जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कि तुम जन्म कैसे हुए, और अगर तुम सृष्टि के बनने में हिस्सा हो तो तुम क्या करोगे? ये कहकर आयो उसे अतीत की बातों के बारे में बताना शुरू करती है। कई साल पहले एक महान राजा था जो पहाड़ों पर बसे राज्य पर राज करता था। उसकी रानी बेहद खूबसूरत थी। एक दिन रानी अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन राजा को खबर मिली कि उसकी पत्नी किसी अजनबी से चुपके से मिल रही है। ये सुनकर राजा गुस्से में अपने सैनिकों के साथ कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ उसे ज़्यूस दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा दंग रह गया। इसका मतलब था कि ज़्यूस का उसकी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ता था। राजा को देखते ही ज़्यूस तुरंत वहाँ से गायब हो गया। कुछ महीने बाद रानी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन राजा को पता चला कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि ज़्यूस का है। ये जानकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसी समय बिजली गिरी और राजा की मौत हो गई। फिर आयो पर्सियस से कहती है, मतलब तुम आधे इंसान और आधे देवता हो, ज़्यूस के वंशज। आयो ये भी बताती है कि उसी ने उस बक्से को सुरक्षित उस मछुआरे तक पहुंचाया था जिसने पर्सियस को पाला था। वो कहती है, उस समय भी मेरा रूप ऐसा ही था, क्योंकि मैं कभी नहीं मर सकती। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। उधर राजा अपनी बेटी एंड्रोमेडा को लेकर बहुत परेशान था। वो उसे इस तरह खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि ज़्यूस के बेटे पर्सियस को आज़ाद किया जाए और उसे अपने सबसे ताकतवर सैनिकों के साथ क्रैकन को मारने भेजा जाए। अगले दिन पर्सियस और उसकी टीम यात्रा की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। इसी दौरान ये भी पता चलता है राजा अभी भी जिंदा थे, लेकिन उसी दिन जिस बिजली से नाव डूबी थी उसी ने राजा का चेहरा बुरी तरह जला दिया था। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ और डरावना था, और अब लोग उसे एक्रिसियस के नाम से जानते थे। तभी हेडीज एक्रिसियस से मिलने आता है। वो उससे कहता है कि अब समय आ गया है, अब वो ज़्यूस और पर्सियस से अपना बदला ले सकता है। ये कहकर हेडीज अपना मुंह खोलता है और अपनी अंधेरी शक्ति का बड़ा हिस्सा एक्रिसियस के अंदर डाल देता है। फिर हेडीज कहता है, मुझे पर्सियस का शरीर लाकर दो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो बदले में मैं तुम्हें ज़्यूस का शरीर दूंगा। उधर पर्सियस राजा की सेना के साथ सफर करता हुआ दिखाई देता है। सब लोग उस राक्षसी प्राणी से लड़ने और उसे मारने जा रहे थे। रास्ते में ड्रैको नाम का एक सैनिक पर्सियस को तलवार चलाना सिखाता है। कुछ ही देर बाद पर्सियस को जंगल में एक तलवार मिलती है, वही तलवार जो ज़्यूस ने उसके लिए भेजी थी। लेकिन ये जाने बिना वो उसे फेंक देता है और ड्रैको को दे देता है। इसके बाद आयो वहां पहुंचती है और पर्सियस को कई पंख वाले घोड़े दिखाती है। वो बताती है कि ज़्यूस ने ये घोड़े उसी के लिए भेजे हैं, लेकिन इन घोड़ों पर पहले कभी किसी ने सवारी नहीं की। फिर भी पर्सियस उन्हें लेने से इनकार कर देता है और कहता है, ज़्यूस मेरे पिता नहीं है, मैं उस बूढ़े मछुआरे का बेटा हूँ। ठीक उसी वक्त एक्रिसियस वहां आ जाता है और पर्सियस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक्रिसियस पर्सियस का हाथ काट देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ये देखकर सैनिक दौड़कर पर्सियस की मदद करने आते हैं और सब मिलकर एक्रिसियस से लड़ते हैं। एक मौके पर एक्रिसियस पर्सियस को लगभग मार ही डालता है, लेकिन सही वक्त पर ड्रैको आगे आकर उसी तलवार से एक्रिसियस का हाथ काट देता है। कोई रास्ता न देखकर एक्रिसियस वहां से भाग जाता है, लेकिन उसका कटा हुआ हाथ जमीन पर पड़ा रहता है और धीरे धीरे वो एक सांप में बदलने लगता है। जहाँ जहाँ एक्रिसियस का खून गिरता है वहाँ से बड़े बड़े सांप निकलने लगते हैं। पर्सियस और उसके सैनिक इन विशाल सांपों से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वे इतने ताकतवर होते हैं कि कोई भी ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं पाता। तभी आयो आती है और एक सांप का सिर काट देती है,
लेकिन सांपों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे जल्दी ही पर्सियस और उसके सैनिकों को घेर लेते हैं। इसी समय अचानक कुछ अजनबी वहां आ जाते हैं और उनका नेता अपनी शक्ति से उन सांपों को काबू में कर लेता है। इस समूह का मकसद राक्षस को पकड़ना था। उधर एक्रीसियस के काटने से निकले जहर से पर्सियस की हालत लगातार बिगड़ने लगती है। जहर उसके हाथ से पूरे शरीर में फैलने लगता है और पर्सियस दर्द से चीखने लगता है। तभी उस समूह का नेता आगे आता है और अपनी शक्तियों से पर्सियस को ठीक कर देता है। वो पर्सियस से कहता है, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि उस राक्षस का अंत हो। लेकिन वो आगे कहता है कि राक्षस को हराने के लिए उन्हें पहले 3 चुड़ैलों के पास जाना होगा, क्योंकि उसके मौत का राज सिर्फ उन्हीं के पास है। फिर दोनों समूह चुड़ैलों के ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वे चुड़ैलों के कैंप में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि चुड़ैलें तो 3 हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही आंख है। वे घूम घूम कर उस एक आंख को बारी बारी से एक दूसरे को देती रहती हैं। पर्सियस उनके पास जाता है और राक्षस के बारे में पूछता है, लेकिन चुड़ैलें उसे कुछ नहीं बताती। उल्टा वे सबको धोखा देकर उन पर हमला कर देती हैं। लड़ाई के बीच पर्सियस उनके हाथ से वो आंख छीन लेता है। फिर वो चुड़ैलों को धमका कर कहता है, अगर तुमने राक्षस की मौत का राज नहीं बताया तो मैं यही इसी आंख को कुचल दूंगा। ये सुनकर चुड़ैलें डर जाती हैं, क्योंकि वे अपनी इकलौती आंख खोना नहीं चाहती थीं। इसलिए मजबूरी में उन्हें राक्षस को मारने का तरीका बताना पड़ता है। वे कहते हैं कि क्रैकन राक्षस को हराने के लिए तुम्हें एक खास चीज चाहिए, देवी मेडुसा का सिर। लेकिन वे चेतावनी भी देती हैं कि अगर तुम मेडुसा का सिर ले भी आओ तब भी क्रैकन को मारना आसान नहीं होगा। और फिर वे भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, हम पक्का कह सकते हैं कि तुम नाकाम रहोगे, तुम जरूर क्रैकन के हाथों मारे जाओगे। लेकिन पर्सियस उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और अपने साथियों के साथ क्रैकन को हराने की यात्रा जारी रखता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ज़्यूस से होती है, जो सिर्फ उससे मिलने धरती पर आया था। ज़्यूस पर्सियस से कहता है, तुम्हें मेरे भेजे हुए तोहफे स्वीकार करने चाहिए थे। चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे हो। लेकिन पर्सियस साफ शब्दों में जवाब देता है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मेरे पिता वो मछुआरे थे जिन्होंने मुझे पाला था और मैं उनका ही बेटा हूँ। ये सुनकर ज़्यूस पर्सियस को एक सोने का सिक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। 2 दिन और 2 रात बीतने के बाद वे लोग मेडुसा के मंदिर पहुँचते हैं। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक रहस्यमयी नदी पार करनी होती है। तभी जिन्नों का सरदार पर्सियस के हाथ से सोने का सिक्का लेकर नदी में फेंक देता है। तुरंत ही पानी से एक नाव ऊपर आ जाती है। सब लोग उस नाव पर सवार होकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान आयो और पर्सियस नाव के केबिन में जाकर आगे की योजना बनाते हैं। आयो उसे बताती है कि कोई भी महिला मेडुसा के मंदिर में नहीं जा सकती। वो पर्सियस को चेतावनी देती है, मेडुसा के पास जाते समय उसकी आंखों में मत देखना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम तुरंत पत्थर बन जाओगे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, मेडुसा उन पर हमला कर देती है। उसका शरीर आधा सांप और आधा इंसान होता है और उसके सिर पर कई जहरीले सांप लिपटे होते हैं, जिससे वो बेहद डरावनी दिखती है। लड़ाई के दौरान मेडुसा पर्सियस और जिन्नों को एक गहरे गड्ढे में गिराने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सियस किसी तरह खुद को और जिन्नों के सरदार को बचा लेता है और दीवार में तलवार घुसाकर उन्हें नीचे गिरने से रोक देता है। इतने में मेडुसा पर्सियस के बाकी साथियों को पत्थर में बदल देती है। फिर पर्सियस का आमना सामना सीधे मेडुसा से होता है। वो अपनी तलवार में मेडुसा का प्रतिबिंब देखकर हमला करता है और सही मौके पर उसका सिर काट देता है। फिर वो मेडुसा का सिर लेकर मंदिर से बाहर निकलता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी तक पहुंच पाता, एक्रीसियस वहां आ जाता है और आयो को मार देता है। ये देखकर पर्सियस पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो आयो से प्यार करने लगा था।
गुस्से में पर्सियस एक्रीसियस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन एक्रीसियस उस पर भारी पड़ने लगता है। आखिरी मौके पर पर्सियस ज़्यूस द्वारा दी गई तलवार उठा लेता है और उसी से एक्रीसियस को मार देता है। एक्रीसियस की मौत के बाद पंखों वाला घोड़ा पेगासस वहां प्रकट होता है। पर्सियस उसकी पीठ पर चढ़ता है और पूरी ताकत के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए उड़ जाता है। इस बीच हेडीज लोगों के डर का फायदा उठाकर और भी ज्यादा ताकत जुटाता हुआ दिख रहा था। अब वो क्रैकन को शहर में भेज देता है ताकि वो सब कुछ तबाह कर दे। जब ज़्यूस को ये बात पता चलती है तो उसे महसूस होता है कि हेडीज ने उसे धोखा दिया है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जब हेडीज को पता चलता है कि पर्सियस अभी भी जिंदा है तो वो उसे मारने की योजना बनाता है। उधर शहर के लोग क्रैकन को तेजी से अपनी तरफ आते देख घबरा जाते हैं। हताश होकर वे खुद को बचाने के लिए राजकुमारी को बलि के लिए आगे ले आते हैं। इस बीच पर्सियस मेडुसा का सिर लेकर राक्षस को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कुछ उड़ने वाले जानवर आते हैं, मेडुसा का सिर उससे छीन लेते हैं और उड़ जाते हैं। इधर राक्षस शहर को पूरी तरह तबाह करना शुरू कर देता है और लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। तभी पता चलता है कि पाताल लोक के जानवर जानबूझकर पर्सियस को क्रैकन की तरफ ले जा रहे थे ताकि राक्षस उसे खत्म कर दे। लेकिन पर्सियस चालाक था। खुद को बचाने के लिए वो किसी तरह मेडुसा का कटा हुआ सिर फिर से अपने हाथ में ले लेता है। उधर लोगों ने राजकुमारी को राक्षस की बलि के तौर पर बांध दिया था और क्रैकन उसे खाने के लिए सामने आ जाता है। लेकिन तभी पर्सियस वहां पहुंचता है। वो जल्दी से मेडुसा का सर निकालकर क्रैकन के सामने कर देता है। जैसे ही क्रैकन मेडुसा की आंखों में देखता है, उसका पूरा विशाल शरीर सख्त होकर पत्थर में बदलने लगता है। ये सब देखते ही हेडीज खुद प्रकट होता है और पर्सियस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन पर्सियस ज़्यूस की दी हुई तलवार से बिजली पैदा करता है और सीधे हेडीज पर फेंक देता है। हेडीज बुरी तरह घायल हो जाता है और नदी की गहराई में गायब हो जाता है। लेकिन इस अफरा तफरी में राजकुमारी भी नदी में गिर जाती है। ये देखकर पर्सियस तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। कुछ देर बाद पर्सियस और राजकुमारी नदी किनारे बेहोश पड़े मिलते हैं। थोड़ी ही देर में आयो की आत्मा वहां आती है और दोनों को होश में लाती है। होश में आने के बाद राजकुमारी पर्सियस का शुक्रिया अदा करती है। उसके साहस से प्रभावित होकर वो पर्सियस को अपने देश का राजा बनने और खुद उसकी रानी बनने का प्रस्ताव देती है। लेकिन पर्सियस विनम्रता से मना कर देता है। वो कहता है, मुझे ज़्यूस के पास जाना है, और वो राजकुमारी को रानी बनने की पहले से ही बधाई दे देता है। इसके बाद पर्सियस पंखों वाले घोड़े पेगासस पर सवार होकर ज़्यूस से मिलने उड़ जाता है। वहाँ ज़्यूस उसे देवता बनने का प्रस्ताव देता है, लेकिन पर्सियस एक बार फिर मना कर देता है और कहता है, मैं एक साधारण मछुआरे की तरह जीवन जीना चाहता हूँ। फिर ज़्यूस पर्सियस को बताता है कि हेडीज अभी मरा नहीं है, वो बस घायल है और पानी के अंदर छिपा है। ज़्यूस कहता है वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब इंसान अपने रचयिता की पूजा करना छोड़ देंगे। जब ऐसा होगा वो अपनी शक्ति फिर पालेगा। लेकिन ज़्यूस पर्सियस को याद दिलाता है कि अब उसके पास जादुई तलवार और उसकी सुरक्षा के लिए पंखों वाला घोड़ा पेगासस है। मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ, ज़्यूस कहता है और फिर गायब हो जाता है। इसके तुरंत बाद ज़्यूस की दिव्य शक्ति से मरे हुए लोग फिर से जीवित हो जाते हैं। सब एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार कहानी खत्म होती है।